और आज हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी के बारे में सुबह से समझेंगे क्या क्या चीजें हुई थी, और उसी के बारे में डिस्कस भी करने वाले हैं। बढ़िया संजीव कुमार सर। जी सर, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज। वो आई थिंक मैंने भी ट्वीट किया था शायद। हाँ, मुझे मेरे व्हाट्सएप। हाँ, आज वाला तो ट्वीट किए हैं क्या सर? नहीं किए ना? चलो देखते हैं। मुझे ठीक है। आवाज क्यों नहीं आ रही है सर? मोहम्मद सर। आज हम बात करेंगे फिन निफ्टी के बारे में, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और आज के सिनेरियो समझेंगे गेम ऑफ परसेंटेज। गेम ऑफ परसेंटेज के बारे में। कैसा रहा आज का क्लासेस? मॉर्निंग में लाइव क्लास, फिर वीआईटी क्लास चली है, और उसके बाद अभी स्टॉक्स में ओआई टू ओआई क्लासेस चली है। कैसा लग रहा है? विनय सर की शाम की क्लास भी चलती है सर। संजीव सर, सर्विस टीम को एक बार कांटेक्ट कर लीजिए तो करवा देंगे एक्सेस आपको। फिर निफ्टी में कोई ट्रेड बना आज? निफ्टी का पोस्ट मार्केट इसके बाद होगा। चलिए, रिस्की वाला बनाए थे बॉटम पे, चलिए बढ़िया है। समझेंगे कौन सा रिस्की था, क्या सेफ था, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे आज हम। हाँ। क्या बात है संजय जी, क्या भेज दिए हैं? संजय जी ने सारे इमोजी बना के भेज दिए भैया। हैं? सत्येंद्र जी, अरे वाह। विश्वकर्मा जी, हम भी विश्वकर्मा ही हैं। पोस्ट मार्केट की क्लास की लिंक आप चैनल पर देखिए सर। मेरा जो मैसेज गया है क्लास का, उसके पहले ही आप लिंक दी गई है। वहां से आप चेक कर लीजिए व्हाट्सएप पर। हाँ। जय जगन्नाथ सर। मैं स्टॉक्स के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा सर तो फिर फिन निफ्टी के बारे में कौन बताएगा। प्रॉब्लम ये है ना। सारी चीजों को हमको समझना पड़ेगा। सारी चीजों को समझना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ज्वाइन भी हो गए हैं। चलिए, तो मैं भी आप लोगों के साथ ही फिन निफ्टी देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या फिन निफ्टी में हुआ है आज। सारे टेप बंद कर देते हैं, नहीं तो अदरवाइज कंफ्यूजन क्या होता है कि निफ्टी फिन निफ्टी सब एक हो जाता है ना। चलिए, और यहाँ लगा लेते हैं हम। फिन निफ्टी कहाँ है क्या इसमें? चलिए, ये हो गया अपना फिन निफ्टी। क्या गजब की रैली दिया बाजार। अब देखते हैं कि हमने क्या बनाया है, हमारे हाथ में क्या क्या लगा है। तो हिस्टोरिकल देखने की कोशिश करते हैं, और हिस्टोरिकल से समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्टोरिकल में हमको क्या दिखाई दे रहा है। 915। 915 सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है 21,400, एंड रेजिस्टेंस 21,400 पर। क्या मैं सही हूं? सौरभ जी बोल रहे कि नहीं। अरविंद जी बोल रहे सही। अब किसकी बात मानूं मैं? हैं? किसकी बात पर भरोसा किया जाए?
चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं, है ना, किस पर भरोसा किया जाए किस पर नहीं किया जाए, खुद अब कंफ्यूज कर दिया है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं, हम चलते हैं सीधा हमारी डेफिनेशन पे। चलिए, ये है कोई हमारी डेफिनेशन, स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। सबको पता है स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी क्या है? स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी, ठीक है। कुछ कुछ चीजें ऐसी है, जैसे यहाँ पर ये 100% है, और इधर कहीं पर ये 100% है, इसके ऊपर भी 88% है, ठीक है। और हाँ चलिए इतना ही। तो देखने की कोशिश करते हैं 9:15 पर। तो हम तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, पहले तो इन दोनों को हम देख चेक कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ये 600, मतलब कि 551 हमको चाहिए, और यहाँ पर 299 का बाजार हमको चाहिए, तब जाकर ही हम इसको कंफर्म करेंगे। तो डे की फर्स्ट कैंडल, डे की फर्स्ट कैंडल, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? किसको नहीं दिखाई दे रही है भैया स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई क्यों नहीं दे रही है? सुदीप जी, मंडल जी, इमरान जी, बाकी लोग, मुकुल जी, मैंने आपके लिए थोड़ी हाइट किया है, चेक करिए सर। चलिए, 9:15 पर कैंडल क्या बोलती है? ओपन बाजार हुआ है 423.40, हाई बनाया 478, और लो बनाया 418, 418, ठीक है। 478 और 418, वापिस से हिस्टोरिकल में आ जाइए। हिस्टोरिकल में आने के बाद हम आ जाते हैं वापिस से हमारे प्रयोगशाला में। अब यहां पर हम देखेंगे कि 418, मतलब कि एक बार तो इमेजनरी लाइन यहां थी, और एक बार इमेजनरी लाइन यहां थी, ठीक है। ये दोनों ही इमेजिनरी लाइन यहाँ पर थी। क्या ये वैल्यू को कंसिडर, ये वैल्यू को कवर कर रहा है हमारी डेफिनेशन? ये वैल्यू को कवर कर रहा है क्या हमारे डेफिनेशन? चलो, तो ये वाली वैल्यू तक, यहां तक तो बाजार गया नहीं। अगर यहां पर भी इमेजिनरी लाइन रही होगी, तो हम क्या करेंगे? इमेजिनरी लाइन यहाँ रही होगी, तो यहां से हम कंसिडर करने की कोशिश करेंगे कि बाजार कहां से कहां तक चला है। ये यहां तक, इधर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर अगर इमेजिनरी लाइन रही होगी, तो यहां पर इसको कंसिडर कर लेते हैं, और यहां से भी हम डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला भी कवर नहीं हुआ, और ये वाला भी कवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो छोटी स्ट्राइक प्राइस से लेकर आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है? 500 पर है। वॉल्यूम कहां पर है? 5729 की वैल्यू हमको यहां पर दिखाई दे रही है। ये छोटा है, इससे इससे कोई बड़ा है क्या? इससे कोई बड़ा है क्या? सबसे बड़ा वॉल्यूम कहां पर दिखाई दे रहा है? सबसे बड़ा वॉल्यूम, भाई साहब, ये 250 वाले, मैं आपको इसका बता चुका हूं कि हम इसको क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। क्यों कंसिडर नहीं कर रहे? हम सिंपल है कि यहाँ पर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई दे रही है, इधर आउट ऑफ द मनी, यहां से लेकर इधर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है? और सबसे करीब क्या है? ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है। तो रेजिस्टेंस मेरे अकॉर्डिंग 21,400 है हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट में यहां से भी अगर हम लेके चलेंगे, तो आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम, तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ये यहां पर है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों क्या है? 400 पर है। सपोर्ट डब्ल्यू एंड डब्ल्यू वैसे यहां तक है, 21,300 तक है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस डब्ल्यू 500 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9:16 क्या दिखाई दे रहा है? 9:16 रेजिस्टेंस 400 से 500 पर शिफ्ट हो चुका है।
रेजिस्टेंस 400 से 500 पर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। एंड सपोर्ट 400 से 450 पर शिफ्ट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। 917 सेम सिनेरियो, अगेन सपोर्ट 400 पर आ चुका है और 450 पर WTT दिखाई दे रहा है, बुल रन। 918 क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस WTT। अब रेजिस्टेंस 21,500 पर है और WTT है, सपोर्ट WTT क्या है, बुल रन। अगेन हम बात करेंगे जो हमारे रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 500 पर है और WTB दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये यहाँ की जो वीकनेस है वो खत्म हो चुकी है, यहाँ की जो वीकनेस है वो खत्म हो चुकी है। अगली देखते हैं 920, 920 पर रेजिस्टेंस WTB एंड सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। 921 अगेन रेजिस्टेंस WTT, अगेन रेजिस्टेंस WTT। 922 चलिए रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 400 पर। ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग ये कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिनेरियो यहां पर बन रहा है अभी, बताइए। 5 और 3 और 9। बुल रन नहीं है, बुल रन खत्म हो गया यहाँ पर। 450 पर WTT था और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बुल रन नहीं है। एक ही फैक्टर बाजार को बुलिश कर रहा है जो कि रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस है। चलिए देखते हैं ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमको यहां पर जो प्रेशर दिखाई दे रहा है वो बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस 400 से 500 और नई जगह पे WTT है। तो ऐसे केस पर हम हर बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचेंगे। तो बॉटम क्या होएगा, फर्स्ट हमारे पास इमीडिएट कोई डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, इमीडिएट बॉटम दिखाई दे रहा है, क्या ब्रेकआउट आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू आ रही है 418 की, ठीक है। चलिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 418 की। ये क्या हो गया हमारे लिए, EOS+1, EOS+1, ठीक है। आगे चलते हैं। यूएस की वैल्यू क्या है, 369, ठीक है। ये हो गया यूएस। चल यूएस+1। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। यहां पर हमको दिखाई दे रही है एक इमीडिएट टॉप दिखाई दे रहा है, इमीडिएट टॉप दिखाई दे रहा है 467 का, एक 467 पर एक इमीडिएट टॉप है। 467 का हो गया, ये यहाँ पर इमीडिएट टॉप का काम क्या होगा, इनिशियल बाजार को रोकने की कोशिश करेगा इमीडिएट टॉप, ठीक है। ईओआर क्या होगा हमारा, 516। चलिए ये हो गया। अभी टॉप क्या दिखाई दे रहा है, सेफ टॉप क्या दिखाई दे रहा है, 662, 662 का टॉप अभी तक हमको
दिखाई दे रहा है बाजार ये। ठीक है, ये हो गया हमारा EOR। WTT -1। ठीक है, टॉप हो गया। क्या क्या संभावना दिखती है, किस टाइम की बात करें, 922 पर बाजार क्या दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केसेस में कौन से सेफ ट्रेड और कौन सा रिस्की ट्रेड बनेगा। पहली चीज, हर बॉटम से हमको खरीदारी करना है। ठीक है, तो बॉटम कौन सा होगा, पहला बॉटम है 418 का, जो कि रिस्की होगा। और सेफ के लिए मुझे कहां पर जाना है, 214 सॉरी 21,400 पर मुझे जाना है, ये मेरे लिए सेफ होएगा। अगर बिकवाली के बारे में मैं सोचूंगा तो क्या EOR पे मुझे बेचना चाहिए, EOR पे मुझे बेचना चाहिए। जनरली बाजार रिवर्सल देता है, बट क्या होगा ऐसे केस में, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट से, अगर बाजार यहां पर अगर रिवर्सल दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तो सेफ टॉप कहां होगा मेरे पास, सेफ टॉप के लिए मेरे पास वैल्यू है 662, यही सेफ होएगा। अगर यहां से बेच दिया और अगर एवरेज भी करना है तो क्या इस वाली वैल्यू से मैं एवरेज करूंगा, करना चाहिए, करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। बुल रन अभी क्यों नहीं बोल रहे हम, बुल रन यहां पर, क्योंकि सपोर्ट 400 से 500 और नई जगह पे WTT, तो ये तो है तो बुल रन, बट ये 450 पर WTT था और स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या हो गया, दो बुलिश प्रेशर और एक बियरिश प्रेशर। तो इसलिए यहां पर अभी तक तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये बुल रन है, बट अगर टॉप की अगर मैं बात करूंगा तो टॉप अभी भी मुझे यही दिखाई दे रहा है। चलिए और आगे देखते हैं, 923 क्या दिखाई दे रहा है। अब वो टॉप टॉप की रेंज और बढ़ गई है, 871 हो चुका है, 871, WTT -1। अब बताइए, ये ओपन इंटरेस्ट यहां से यहां शिफ्ट हो गया, कोई चेंजेस हुआ क्या, कोई चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चलिए और देखते हैं, 925, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये बाजार EOR पे रोकने की कोशिश करेगा। देखिए हो भी गया है 926, 926 पर रेजिस्टेंस मेरा क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ऐसे केस में अब क्या बनेगा, ऐसे केस में बाजार EOR+1 574, एक और लाइन 574, 574, ये कौन सा हो गया मेरा, EOR+1। ठीक है, चलिए अब इस केस में बताइए मुझे, सपोर्ट WTT एंड स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 400 टू 500, दे अगेन WTT एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसे केस में क्या बोलेंगे हम, कहां से मेरे खरीदारी के या बिकवाली के बारे में हम सोचेंगे, कहां से। एक जो बुल रन दिख रहा था काइंड ऑफ बुल रन, वो भी खत्म हो गया, कब, 926 पर। तो ऐसे केस पर हम देखेंगे बाजार में कि 425 की वैल्यू दिखाई दे रही है और 374, 374 कब देखा है मैंने, इस वाली कैंडल पर, जब बाजार EOR पे खड़ा है, जब EOR पे खड़ा है। तो अगर बाजार में अगर मैं यहां से EOR से बेचूंगा, कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, 424, और बाजार में तब मॉर्निंग में मेरी लाइन कहां आई थी, 515, और बाजार का हाई क्या है उस टाइम पर, 930 पर बाजार का हाई है 509। अगर इस कंडीशन पे अगर मैं बेचूंगा भी तो मेरे लिए क्या होगा, या तो बाजार यहां से रिवर्सल दे देगा, जो कि जनरली बाजार ने दे दिया है, बट या तो क्या होगा उस कंडीशन में, बाजार यहां आएगा और यहां से फिर बाजार यहां आएगा, क्या चीजें हो सकती है, या तो यहां पर आएगा, EOR+1 मैक्सिमम दिखाई दे रहा है अभी, और यहां से यहां पर ये रिवर्सल देगा। तो जिन्होंने भी यहां पर ये वाला फर्स्ट कैंडल में एक बाजार EOS+1 तक गया था, और अब क्या दिखाई दे रहा है मुझे, अब दिखाई दे रहा है कि बाजार EOR से भी रिवर्स हो चुका है,
ईओआर से रिवर्स हो चुका था। ऐसे केस में ये ईओआर वाला ट्रेड जिन्होंने भी बनाया था, तो ये सेफ ट्रेड था या रिस्की ट्रेड था? देवेंद्र सर, हमेशा ले सकते हैं, बट आपको हमारी अपनी रिस्क को समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्क क्या है। ठीक है, जिन्होंने भी यहां से ट्रेड लिया है, ये ट्रेड में देखिए रिस्क कितना था, 16 की वैल्यू आ रही, बाजार 9 से रिवर्स हुआ है, मतलब कि ये देखिए कि बाजार में कितने पॉइंट का गैप हो चुका है, कितने पॉइंट का गैप हो चुका है, मतलब ये मान के चलिए कि 6-7 पॉइंट तो हम ऑलरेडी, ये हमारी रिस्क है। ठीक है, और बाजार यहां से जनरली हम देखेंगे कि UR+1 सेफ है, तो ये हमारे लिए रिस्की है। ठीक है, तो रिस्की अगर यहां से आप ट्रेड इनिशिएट भी कर लिए और बाजार यहां पर अगर आपको दिखाई दे दे, यहां पर अगर आपको दिखाई दे दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा बताइए? हम्म उस कंडीशन में यहां से मैं एवरेज करूंगा और यहां तक का इंतजार करूंगा। और अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं, और अगर मैं सॉरी अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं, तो मैं यहां पर ट्रेड इनिशिएट ना करते हुए मैं यहां पर ट्रेड इनिशिएट करूंगा EOR+1 पर, EOR+1 पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 926, बाजार ने अगेन अपने को हमको मौका कब दिया है? ये देखिए कौन सी वाली कैंडल पर, 955 पर, 955 पर। चलिए तो 955 वाले पर चलते हैं, 945 पर देखते हैं, 945 पर देखते हैं। अभी क्या दिखाई दे रहा है? अभी क्या दिखाई दे रहा है बाजार में? अभी भी सेम सिनेरियो बने हुए हैं, और बाजार से हमको खरीदारी अगर करना है तो रिस्की 407 और सेफ 358 की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। हमने लाइंस कहां पर ड्रॉ की है? UR+1 की यहां पर 417 पर। चलिए और देखते हैं, इसको प्ले कर लेते हैं। जब बाजार अपने सपोर्ट पर आया है, उस कंडीशन पे क्या होगा? उस कंडीशन पे क्या होगा? UR+1 सेफ नहीं होगा, रिस्की होएगा सर, है ना, रिस्की होएगा। बट जनरली बाजार में जब बुलिश प्रेशर हो, उस कंडीशन में बाजार EOR+1 से ही रिवर्स हो जाता है, सेफ तक नहीं जाता है। ठीक है, तो वो आपका एक्सपीरियंस अगर होगा तो आप इसको सेफ बोल के ट्रेड ले सकते हो, अदरवाइज इसका ही, अगर आप बिल्कुल ही सेफ जोन में हो तो आपको इसका इंतजार करना है, इसका इंतजार करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके धीरे 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 आपके एक्सपीरियंस के साथ ही बढ़ेगी। चलिए 951, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग, 952 दोनों स्ट्रॉन्ग, बाजार 446, 953, 953 क्या वैल्यू दिखा रहा है? 30402। और बाजार ने लो कब बनाया है? बाजार ने डॉट जो हमने लाइन ड्रॉ की वही लो बनाया हुआ है। कितना लो है? 421, यही लो बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर अगर देखेंगे, चलिए इस वाले ट्रेड पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जब बाजार अपने बॉटम पर आया है, उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में क्या, दो चीजें हैं, मैं रिस्की ट्रेडर हूं और मैं सेफ ट्रेडर हूं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेफ ट्रेड की। तो बाजार जब इस वैल्यू पर आया है, और अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं, मैं नहीं देखना चाहता रेड में, या मेरे को 500 रुपए में भी मेरा बीपी हाई और लो होता है, तो उस कंडीशन में क्या मुझे यहां पर खरीदारी करनी चाहिए? करनी चाहिए। रेजिस्टेंस तरफ डबल शिफ्टिंग हुई है, ये चीज भी आप भूलिए मत। रेजिस्टेंस 400 से 500 एंड WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये चीज भी मत भूलिए। रेजिस्टेंस तरफ डबल प्रेशर है, सपोर्ट तरफ सिंगल प्रेशर है। चलिए, अब अगर बाजार यहां से यहां आएगा, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं होना चाहिए, मेरे लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए। हमेशा जब ये प्रेशर्स को आप देखेंगे,
तब हमेशा ये सारी चीजें मतलब 90-95% आपके ट्रेड सही जाएंगे। कभी कभार होगा कि ये चीज भी होने के बाद भी 50 पॉइंट बाजार यहाँ आ जाए, बट इस यहाँ आ जाएगा तो उसके लिए हम हमारी डेफिनेशन या हमारी थ्योरी को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। हाँ, हम बस ये बताने के लिए कि यार ऐसा हुआ ये हुआ, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। जो डेफिनेशन है वो है। अभी हमने देखा था 4 दिन पहले यूआर पे नहीं, बाजार यूआर +1 से रिवर्स हुआ। तो होता है वो चीज। हाँ, होता है वो चीज। क्या बात है। चलिए, तो जब अगर मैं सेफ ट्रेडर हूं तो मैं यहां पर नहीं घुसूंगा, मैं यूएस पर का इंतजार करूंगा। और अगर मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो यहां से मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। दो चीजें हैं। अब यहां पर दो चीजें हैं, सेफ है फिर भी बाजार जब मुझे पता है तो यहां पर यहां से एक रिवर्सल दे सकता है, बट मैं क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि बाजार ऑलरेडी ये वाली वैल्यू को एक बार हिट कर चुका है। तो मेरे लिए तो और भी रिस्की हो जाएगा। तो अगर मैं सेफ बिल्कुल ही सेफ सोचता हूं तो मैं बिल्कुल इसी वैल्यू का इंतजार करूंगा और यहीं से ट्रेड में इनिशिएट करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड लेने नहीं जाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखा जाएगा। विकास सर नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, इतने मैसेज करके क्या कर लेंगे। हैं, रहे होंगे कहीं बिजी भैया, नहीं उठा पाए होंगे। चलिए, अब 10 बजे देखते हैं। 10 बजे क्या दिखाई दे रहा है। 10 बजे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। 10 बजे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। अगर यहां से अगर ट्रेड लिया तो मैं उसकी बुकिंग कहाँ कर सकता हूँ, ये वाले फर्स्ट डाइवर्जन पे 459 तक की वैल्यू जो आ रही है। ठीक है। चलिए 10 बज के 15 मिनट पर देखते हैं क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। 10 बज के 15 मिनट पर 491 बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 503 की वैल्यू। ठीक है। चलिए, अब देखिए अभी फोन आ रहा है। सामने वाले को नहीं पता है ना कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, वो बस बोल देंगे कि सर आप फोन नहीं उठाते, है ना। चलिए, तो अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, हमको अभी भी वही सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। क्या मुझे टॉप से इक्वाली करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीओए 1.0 के अगेंस्ट है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, और आगे देखते हैं। बाजार अभी भी हमारी कोई वैल्यूज पर आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 30 पर देखते हैं। 10:30 पर, 10:30 पर बाजार कहाँ चल रहा है, 544 पर। यूआर की वैल्यू क्या थी, यूआर की हमने लाइंस यहाँ पर ड्रॉ की थी। यूआर यूआर की वैल्यू हमने यहाँ पर 515 की वैल्यूज हमने ड्रॉ किया था। ठीक है। अब दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। फर्स्ट टाइम हिट कर चुका है, फर्स्ट टाइम हिट कर चुका है तो भी रिस्की है। यहाँ पर बाजार रिवर्सल देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं। बाजार जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हमको एवरेज कर लेना है, एवरेज कर लेना है। ठीक है। यहाँ पर अगर आएगा तो हमको एवरेज कर लेना है। तो ये हमारे लिए अभी भी कितनी बजे की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं आई थिंक 10:30 बजे। 10:30 बजे की बात कर रहे हैं कि जब बाजार कहाँ पर आएगा, इस वैल्यू पर 573, ये मेरे लिए सेफ वैल्यू है अगर मैं बेचूंगा भी तो। अदरवाइज मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। यहां से अगर बेच दिया है तो बाजार ने देखिए अपना ईओआर +1 तक बाजार नहीं गया है, हाई बनाया है 60 का, और मेरी वैल्यू आ रही थी 73 की। तो जिन्होंने 10 पॉइंट का रिस्क लिया है उनको एक स्लाइड से एक रिस्क की एक ट्रेड मिला है। ठीक है। 40 पॉइंट्स का, 519 का एक लो बनाया हुआ है बाजार। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर अगर बिकवाली करनी भी है तो बहुत हाईली रिस्की हो जाएगा। क्यों रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वन टाइम ये हिट कर चुका है, सेकेंड टाइम है जैसे सपोर्ट यहां पर रिवर्सल दे दिया है, बट नहीं देता तो हमारे लिए एओएस की वैल्यू का हमको इंतजार करना था। ठीक है। यहां से अगर रिस्की ट्रेड लिया है, और अगर बाजार में क्या होगा, बाजार अगर यहां से हम यहां पर एवरेज, अगर चलो एक और चीज मैं बता देता हूँ। यहां से मान के चलिए ट्रेड ले लिया, मैं रिस्की ट्रेडर था और मैंने ट्रेड ले लिया, तो क्या मुझे इस वैल्यू पर इंतजार यहां पर 460 से एवरेज कर लेना चाहिए, या मुझे अब तो प्रॉपर वैल्यू का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बताइए। मेरे अकॉर्डिंग हम यहां पर ऑलरेडी हम रिस्क में हैं और बाजार उस वैल्यू से ऊपर चल रहा है।
तो मैं इंतजार करूंगा 473 का, या एक बार ये वैल्यू भी देख सकता हूं कि उस टाइम पर वैल्यूज क्या आ रही है। 65 की वैल्यूज आ रही है, ठीक है, 65 आ रही है। और 35 पर देख लेते हैं। चलिए ओके, 35 पे तो सिनेरियो कुछ और ही हो गए, कुछ और ही हो गए। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर, ये। और 35 नेक्स्ट कैंडल पर सिनेरियो क्या हो गया, सिनेरियो चेंज हो गया है। तो ऐसे केस में क्या करूंगा मैं, ऐसे केस में क्या करूंगा मैं, क्या करना चाहिए अगर रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो जाए, तो क्या करना चाहिए। हम्म, इंतजार या एग्जिट, इंतजार या एग्जिट, बताइए। बाजार में मैंने एंट्री कहाँ से, यहां से कहीं से ली है, 20 से, और बाजार इसका लो बनाया 37, 15 पॉइंट निफ्टी लॉस दे रहा है। क्या उम्मीदों के साथ मैं बैठा रहूं। देखिए बाजार अपने कोस्ट पर भी आया है, क्या यहां तक मुझे इंतजार करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं। जिस मोमेंट पर सिनेरियो चेंज हुआ है, बुक करके निकल जाइए, बुक करके निकल जाइए, ठीक है। क्यों निकल जाइए, क्योंकि अब हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें बाजार में ऐसी दिखाई दे रही है। चलिए अपन देखते हैं 10:30 से बाजार को। सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, 21,400 पर। क्या ये सपोर्ट डब्ल्यूटीपी हो सकता है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। डब्ल्यूटीटी 68%। क्या ये रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीबी, नहीं दिखाई दे रहा है। क्या ये रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और यहां से अगर मैं ट्रेड लूंगा, तो जिस मोमेंट पर ये क्या बोलते हैं, डब्ल्यूटीटी होगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, जिस मोमेंट पर होगा। तो हमेशा क्या होता है, सेफ ट्रेड, अगर मान के चलिए इस वैल्यूज के आसपास से आपने ट्रेड लिया, तो बाजार क्या होगा, आपको कोस्ट पर एग्जिट का मौका देगा, ठीक है। कोस्ट पर यूआर वाले को भी दिया है, बट लेट दिया है। चलिए और आगे देखते हैं, प्ले कर लेते हैं। 35 हो गया ना, 38 देखते हैं। 38 क्या दिखाई दे रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस डब्ल्यूटीटी है। तो ये हो गया 76%। और ये कितना हो चुका है, 8 मिनट के अंदर 68 से ऑलमोस्ट 72 होने वाला है। तो मतलब 4% का इंक्रीमेंट इधर भी हो रहा है। चलिए 440, 76.86। 10:40, 10:40, 71.90, 77.28, मतलब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ER+1 से जिन्होंने भी अगर ट्रेड लिया भी है, तो कोस्ट पर एग्जिट दे रहा है, 200-400 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो बुक कर लीजिए। क्योंकि 60 तक बाजार गया है और 40 की वैल्यू चलती हुई दिखाई दे रही है। और जिन्होंने 20 से बेचा है, 40 का उनको वैल्यू दिखाई दे रही है, बुक कर सकते हैं 40 की, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है और ये भी हो रहा है। अभी बुल रन है, क्योंकि यहां से यहां और यहां से यहां आया। ये प्रेशर, एक प्रेशर हो रहा है, तो दो प्रेशर बुलिश है और एक प्रेशर बेयरिश है। बट जिस मोमेंट पर ये डब्ल्यूटीटी हुआ, बुल रन, फिर बाजार का कोई टॉप नहीं है, फिर बुल रन। 10:46 बाजार अभी भी वही चल रहा है, परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन परसेंटेज पर नजर बना के रखनी पड़ेगी। 73.51, जैसे ये 75 में आएगा, बुल रन, अच्छा वाला बुल। अभी तक ऐसा था कि कंट्रोल्ड है। 72%, ये देखिए, इन दोनों पे नजर बना के देखिए। चलिए और आगे देखते हैं। 55, एक और चीज, ये परसेंट से स्लाइड सा डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और ये अभी भी 81% है। तो ऐसे केस में क्या होगा,
बाजार ऐसे केस में कहां तक जाएगा जहां तक WTT है बाजार। इसके सिनेरियो भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जहां तक WTT है बाजार का टॉप वो हो जाएगा, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है तो चलिए और आगे देखते हैं 11 बजे। वापिस से अगेन 72%, फिर ये बुलिश प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जितना बुलिश करेगा उतना हमारा टॉप हमसे दूर होता हुआ चला जाएगा, टॉप हमारा दूर होता हुआ चला जाएगा। 11:15। ये कल हम एक वो करेंगे, एक एक्सेल बनाएंगे। चलिए 11:09 पर बुल रन, सपोर्ट WTT, रेजिस्टेंस WTT, तो ये हो चुका बुल रन। ऐसे केस में अब हमको क्या चीजें देखनी पड़ेगी। ऐसे केस में अगर मुझे खरीदारी करनी है तो मैं कहां से खरीदारी कर सकता हूं, कहां से मैं खरीदारी कर सकता हूं, किस वैल्यू से। ये हम बात कर रहे हैं 11:12 पर। तो पहला मेरे लिए 460 होएगा, रिस्की और सेफ के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा 408 पर, 11:12 पर। मतलब कि ये वाले कैंडल पर 460 और 400 के आसपास। 460 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये वाला वैल्यू जो मेरा इमीडिएट टॉप था। और US+1 ये मेरे लिए सेफ हो जाएगा, क्योंकि अब पूरा सब कुछ चेंज हो गया उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे केस में जब बुल रन होता है तो जहां तक सपोर्ट WTT है, तो WTT वाले ट्रेड को हम क्या बोलेंगे, रिस्की। और जहां तक सपोर्ट है उसे एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर हमारा सेफ होगा। अगर ये उठ के यहां भी आ जाएगा और यहां पर भी येलो वीकनेस बनी रही तो भी यही सेफ होगा और यही बॉटम होने वाला है बाजार का। ठीक है। ऐसे केस में क्या हमारे पास कोई टॉप है क्या, हमारे पास कोई भी टॉप अभी तक बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 11:30, क्या बाजार में कोई ट्रेड मिलेगा, बाजार और ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा है। ये परसेंटेज 94, मतलब कि अब रेजिस्टेंस 600 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। हमारा ट्रेड अभी कहाँ है, बाजार चल रहा है 470, सॉरी 570। हमको अभी भी रिस्की ट्रेड के लिए क्या है, 559, और इमीडिएट बॉटम क्या हो गया 511। हाईली 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 रिस्की, ये वाली वैल्यू हाईली रिस्की हो गई। तो ऐसे केस में हमको हमेशा बस बॉटम का ही इंतजार करना है। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है 500 से 600 पर, और बॉटम का जो परसेंटेज है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। अभी भी हमारा पास खरीदारी के लिए यही वैल्यू दिखाई दे रही है। इमीडिएट बॉटम 515 है जो कि हाईली रिस्की है, इक्वाली के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। 12 बजे देखते हैं। 12 बजे देखते हैं। 12 बजे क्या दिखाई दे रहा है, बाजार अपने न्यू UR पे चल रहा है, बट क्या यहां से भी इक्वाली करनी चाहिए, 614, 614 नहीं करना है। ठीक है। चलिए अभी भी हमको इंतजार किस वैल्यू का करना है, 457। अगर यही करना है 457 मिलेगा तो ही हम खरीदारी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 12:15 बजे क्या दिखाई दे रहा है, 12:15 बजे भी सेम चीजें हैं। बुल रन है बाजार में, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ये बाजार को 600 पर लेके जा रहा है और बाजार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि बुल रन कंटिन्यू है। चलिए 12:30,
परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है 1245, 89%। और अब देखिए नई चीज आ गई है, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700। अब बताइए अब कहां पर सेफ ट्रेड है? सेफ ट्रेड कौन सा आएगा और रिस्की ट्रेड कौन सा आएगा? बाजार चल रहा है 646, बाजार चल रहा है 646। हमारे लिए रिस्की अभी भी यही है, यही वाली वैल्यू WTT। और सेब कहां तक दिखाई दे रहा है? ये वाला 450, यही दो वैल्यू है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यहां पर एक और वैल्यू अब आने लगी होगी, ये और ज्यादा रिस्की हो जाएगी, ये भी बॉटम है। बट ये सपोर्ट अगर उठकर यहीं कहीं आ जाए तो उस कंडीशन पे कि हमारे लिए ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा और ये वाला फिर भी सेफ यही होगा बाजार का, ये हो जाएगा। तो सपोर्ट तो अपनी जगह छोड़ नहीं रहा है, सपोर्ट कोशिश कर ही नहीं रहा है। रेजिस्टेंस एक ऐसा है, फैक्टर है जो कि बाजार को ऊपर लेके जा रहा है। और ऐसे केस में क्या होगा, हमको कोई भी ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, बनता हुआ नहीं देखा। ये बुलरन कब किस कंडीशन में रुक सकता है? अभी यहां पर भी आने के बाद ये बुलरन किस कंडीशन में रुक सकता है, चेक करिए। क्या ये सपोर्ट रोक सकता है बुलरन को? क्या ये सपोर्ट रोक सकता है बुलरन को? क्या ये सपोर्ट डब्ल्यू हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये सपोर्ट यहां पर शिफ्ट होने के बाद नई जगह पे WTB हो सकता है क्या? उसके भी अभी कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। क्या ये रेजिस्टेंस क्या ये रेजिस्टेंस अगर इसको बुल रन को रोकना है तो एक ही चीज रोक सकती है, बताइए क्या? रेजिस्टेंस 700 पर शिफ्ट हो और नई जगह पे WTB हो जाए 650 पर। सपोर्ट 500 पर शिफ्ट हो और नहीं, अभी बहुत दूर है, बहुत परसेंटेज में बहुत दूर है सर। ये हो सकता है बट इसमें भी दूर है। ऐसे केस में टॉप क्या होगा? 700 का हमारा टॉप हो जाएगा। ऐसे केस में 700 हमारा टॉप हो जाएगा। चलिए 1 बजे चलते हैं, देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या। परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। चलिए 1 बज के 15 मिनट, 87%, ये 91%। ये WTB होने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। हाँ बस जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि बुल रन को कौन रोक सकता है, तो यही रोक सकता है। हम्म, यही एक फैक्टर है जो कि बुल रन को रोक सकता है। या ये चीज भी हो सकती है कि ये यहां पर आने के बाद फिर अगेन WTT, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं, और देखते हैं 130। बाजार आ चुका है 696 पर और ये हो चुका 91। अभी कहां से खरीदारी बन रही है बाजार में? अब देखिए इमीडिएट बॉटम 634, 583 और 531। अभी तक कोई भी ऐसा बॉटम इधर तो क्रिएट होता हुआ दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। कई कई बार क्या होता है पता है, कई कई बार हमको बुल रन कंटिन्यू चल रहा है। कितने बजे की बात कर रहे हैं हम? सपोर्ट कहां पर है? 478 पर आ चुका है। कितने बजे की बात है ये? 1 बज के 30 मिनट पर। चलिए 1 बज के 30 मिनट मतलब कि यहां पर इस वाले कैंडल पर। कई बार क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है पता है? 478, ये यहाँ के आसपास। कई बार बाजार यहां से धड़ाम ऐसे गिर के फिर ऐसे चलता है। कई बार देखा होगा आपने, कई बार आपने देखा होगा। और जिनको सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी पता है, उनको पता होगा कि बाजार अगर यहां पर गिरेगा तो किस कंडीशन में यहां आएगा, किस कंडीशन पे आएगा।
ये बाजार यहां गिरा तो मौका दिया, इधर कहीं मौका ही नहीं दे रहा है बाजार। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो ये चाहिए कि बाजार हमेशा सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी को फॉलो करे। जितना फॉलो करेगा उतने ट्रेड्स बनने के चांसेस हैं। अगर नहीं किया तो वो हमारे लिए रिस्की होता जाएगा, मतलब ट्रेड्स नहीं बनेंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए, समझ में आया ये एरो क्यों बनाया मैंने? क्योंकि बाजार कैसे चलता है, बाजार को अगर ऊपर जाना है तो बाजार अपने सपोर्ट पर जाएगा। बाजार अभी का यहाँ चल रहा है, और बाजार में अभी सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट ये यहाँ पर है, इस वैल्यू पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, यहाँ ऐसे, और फिर जाने के बाद फिर उठेगा ये से, ये, मतलब इतनी शिफ्टिंग्स के बाद भी बाजार में अगर और बड़ा मूव चाहिए तो बाजार को एक बार और नीचे जाना था। अगर यहाँ जाता तो ट्रेड्स भी मिलते और बाजार में एक बड़ा मूव फिर और हमको आगे दिखाई देता। चलिए, 145, अब क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, बट सपोर्ट चाहता है कि सपोर्ट तो ऊपर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। अभी भी बाजार बुल रन पे चला जा रहा है, बुल रन पे चला जा रहा है। जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था? हमने जो डिस्कस किया था वो ये किया था कि अब ये परसेंटेज यहां तक, यहां पर ये लो आ जाए। निफ्टी के लिए अलग क्लास होगी सर, उसमें निफ्टी के बारे में डिस्कस किया जाए। ये यहाँ का वीकनेस खत्म हो जाए, ये वीकनेस खत्म हो जाए, और ये यहां पर आ जाए, तो उस कंडीशन में 700 का ही टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 700 का टॉप हो जाएगा बाजार। क्या आज के दिन में कोई एसओसी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आज के दिन में कोई एसओसी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? और बन रहा है तो कितने घंटे का बनेगा? सवाल, किस तरफ बनेगा, कहां से कहां तक बाजार चलेगा? बताइए। क्या हो सकता है एसओसी बनने के लिए? ये बाजार को कौन नीचे लेके जा सकता है? हम्म, एक ही चीज हो सकती है कि एसओसी कैसे बन सकता है, या इस बाजार को नीचे कौन लेके जा सकता है कि ये परसेंटेज, ये येलो खत्म हो जाए और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या हुआ था, मॉर्निंग में देखा था हमने, सपोर्ट 400 से 450 पर गया था, मतलब शिफ्टिंग से एक बार हो चुकी है। तो 3 घंटे वाला एसओसी, बाजार धड़ाम से यहां से नीचे गिरेगा 300 पॉइंट, 300 पॉइंट, एक नया मूव 3 घंटे वाला हो जाएगा एसओसी यहां पर। और कहां तक जाएगा? बाजार फिर 400 पे चला जाएगा, 400 पे चला जाएगा। मजा आ जाए ऐसा अगर हो जाए तो, है। और कब से कब तक 3 घंटे, कब से कब तक काउंट करेंगे बताइए? एक सवाल ये भी है कि कब से कब तक काउंट किया जाए। अगर मान के चलिए अभी कितना 145 हो रहा है, अगले 5 मिनट के अंदर ये हो जाए, शिफ्टिंग कंप्लीट, शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ये कितने बजे एसओसी होगा, कितनी बजे एसओसी माना जाएगा? हम्म, जिस मोमेंट पर
ये यहां पर जिस मोमेंट पर ये वीकनेस हटेगी उसी मोमेंट पर इसमें एसओसी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का एसओसी का रूल है हमारा। और जब 3 घंटा हुआ तब भी क्या हुआ? ये कंफ्यूजन तो बने हैं, ऐसे कंफ्यूजन तो बनते ही आ रहे हैं। बट जिस मूवमेंट पर कुछ नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग था क्या? अच्छा ये स्ट्रॉन्ग था, हाँ। तो जिस मूवमेंट पर ये यहां पर एक और चीज, दो चीज यहां पर अच्छी बात याद आई। अगर मान के चलिए यहां पर सुबह से कंफ्यूजन है और यहां पर भी सुबह से कंफ्यूजन है, दोनों तरफ है, और बाजार 1 बजे आने के बाद एक सिरा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो बाजार के अकॉर्डिंग 9:15 से देखा जाएगा तो 12:15 तक 3 घंटे हो रहा है। बट बाजार तो ऑलरेडी वो टाइम से और चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक सिरा मजबूत नहीं था। बट जिस मूवमेंट पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा उसी टाइम पर एसओसी हो जाएगा। बट यहां पर ये किस टाइम पर हुआ है? कुछ 11 बजे के आसपास ये डब्ल्यूटीटी हुआ है। तो 11 बजे से हम देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग हम उसको 3 घंटे काउंट करेंगे, 3 घंटा काउंट करेंगे। सपोर्ट के लिए, एसओसी के लिए, डब्ल्यूटीटी डब्ल्यूटीपी कुछ नहीं होना चाहिए, बस कंफ्यूजन होना चाहिए। चलिए, किसी दिन आएगा ऐसा तो बताऊंगा, किसी दिन होगा, वो भी डिस्कस करके दिखाऊंगा मैं आपको लाइव। चलिए 2 बजे देखते हैं बाजार में क्या दिखाई दे रहा है। 2 बजे देख रहे हैं बाजार में ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और एक नया परसेंटेज यहां पर उसके कंपैरिजन में नया 800 पर चालू हो गया। 2:15 ये 800 पर फिर डब्ल्यूटीटी 400 से 500, 600, 700 और 800 भैया। बट सपोर्ट अभी भी ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा है, नाम नहीं ले रहा है। 230 800 पर बना हुआ है, और ऐसा होगा कि कुछ टाइम के बाद ये 800 पर शिफ्ट भी हो जाए 800 पे 99% हो गया। 237 चलिए हो भी गया। अब बताइए बाजार आ चुका है 21,780 की वैल्यू पर। अब बताइए खरीदारी कहां से करूं? अब भी खरीदारी के लिए यही वैल्यू है और अभी भी बाजार के लिए यही बॉटम है, अभी भी बाजार के लिए यही बॉटम है खरीदारी के लिए। ये वैल्यू मिलेगी तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूं। चलिए 250 क्या हो रहा है? अभी भी बोल रहा है 3:10 पे क्या दिखाई दे रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? 3। चलिए अब क्या हो रहा है? अभी भी वही बुल रन कंटिन्यू है। बाजार 821 आ चुका है और सपोर्ट की अब शिफ्टिंग हुई है 500 पर। फिर भी बाजार का सेप जो बॉटम होगा वो 450 ही रहेगा। अब ये हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ये सपोर्ट जो है 74 से यहां पर शिफ्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में 550 बॉटम हो जाएगा। बट अभी बाजार उससे बहुत दूर है, बाजार उससे अभी बहुत दूर है। बिल्कुल हो सकता है कि कल एक गैप डाउन भी बाजार दिखा दे, क्योंकि भाई सपोर्ट ऊपर नहीं आया है, बड़ा तो नहीं, बट ये 600 के आसपास। चलिए मिलना चाहिए वापिस से 425 25। कल ये चीजें देखिए कोशिश करेंगे, कल पूरा लिख लिख के पूरा याद करेंगे हम, हर एक मोमेंट को हम वो करेंगे। ये देखिए फिर एक 22,000 की रेंज खुल गई है, मतलब टॉप तो अभी हमारे पास है ही नहीं। तो टॉप का मतलब समझ में आया कि आज के बुल रन से एक चीज समझ में आई आपको कि बुल रन में हमको टॉप नहीं मिलता है, और आज देखिए कहीं से कहीं तक टॉप नहीं मिला है, कहीं से कहीं तक। ऐसा कोई सा रिवर्सल ही नहीं दिया है बाजार, जो कि देखिए यहां पर ये टॉप है, कितना है इसका 600 एंड सॉरी 652, और इस वाले कैंडल का लो देखिए रिवर्सल इन दिया 623, 30 पॉइंट। ये लास्ट में एक दिया हुआ है 831 और ये लो बनाया है
778, एक यही एक रिवर्सल दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं बाजार में। तो आज के दिन में क्या ट्रेड हमको मिले हैं? आज के दिन में बस एक ये ट्रेड है, रिस्की ट्रेड मिला है हमको, बस एक ही, वो भी रिस्की वाला, सेफ तो कोई था ही नहीं। इतना बड़े मूव में, इतने बड़े मूव में बाजार जब ऐसे ऐसे चल के, जब ऐसे जितना नीचे आएगा ऐसे चलेगा, जब सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी को फॉलो करता है, उस कंडीशन में बाजार हमको ज्यादा ट्रेड्स देगा, ज्यादा ट्रेड्स देगा। ठीक है, चलिए। अगर हाँ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो एसओसी कहाँ तक, एसओसी देखिए अभी 21,800, अब 22,000 तक दिखाई दे रहा है। तो एसओसी के लिए ये बुल रन में भी अगर एसओसी होगा तो भी तो हम खरीद ही सकते हैं, तो भी हम खरीद सकते हैं। और खरीदारी के लिए बाजार को क्या होगा, यहां से हम खरीदारी कर सकते हैं, खरीदारी के लिए। और अगर एसओसी होगा तो रेजिस्टेंस तरफ होगा, तो बाजार को पहले अपने बॉटम पर आना पड़ेगा, तभी जाके एसओसी होगा। एसओसी का रूल है ये। एसओसी का रूल है ये। चलिए, यूएस +1 से रिवर्स हुआ है सर। थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका। चल रहा है, चलिए। तो कुछ एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ एक टॉपिक पढ़ लिया जाए, और चैट में आप लोगों के सवाल भी देख लेता हूँ क्या कुछ आए हैं क्या।
बुल रन में सेफ ट्रेड नहीं, बिल्कुल बॉटम से मिलता है सर। हर हर बॉटम से हम खरीदारी के बारे में सोचते हैं। टॉप से बिकवाली नहीं करेंगे। जितना बॉटम आएगा उतना हमारे लिए सेफ होता जाएगा। चलिए। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने की कि क्या हो सकता है ऐसे में। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों की हम बात कर लेते हैं कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट तरफ में WTT या WTB हो, उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है। और सपोर्ट। ठीक है। आएगा सर, उसके लिए 6 काइंड ऑफ रिवर्सल जब देखेंगे ना, तो वो सब चीजें आपको धीरे 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 आएगी। ठीक है। चलिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब WTT हो, तो उस कंडीशन में क्या, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बाजार को उस बुल रन होने से रोक सकते हैं, या बाजार उस कंडीशन में भी हम कोशिश करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक चलता दिखाई देता है। तो वो सारी चीजों को हम इसमें समझते हैं। चलिए, जब रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस में जब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है वो इंक्रीजिंग हो। ठीक है। और सपोर्ट तरफ का भी मान लीजिए क्या हो रहा है, इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इंक्रीजिंग। ऐसे में क्या रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की बात। ठीक है। रेजिस्टेंस WTT परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज यहां लिख देते हैं। अरे, कंट्रोल से। ठीक है। यहां पर भी परसेंटेज लिख दे रहा हूं। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों तरफ का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होगा, तो उस केस में क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें आप खुद सोचिए कि क्या क्या होगा। जब सपोर्ट का भी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, और जो रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज है वो इंक्रीज हो रहा है, और सपोर्ट का भी जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। हम्म। इंट्राडे की बात कर रहा हूं सर। क्या हो सकता है, सपोर्ट की तरफ से प्रेशर क्या बुलिश है, और रेजिस्टेंस की तरफ से भी प्रेशर बुलिश है, तो क्या बोलेंगे उसको, बुल रन। बुल रन होगा। बट अगर वहीं पर हम देखेंगे, वहीं पर अगर हम देखें कि मान के चलिए इस बुल रन हो गया। ठीक है। और रेजिस्टेंस तरफ, जी सर, बुल रन ही रहेगा वो। ठीक है। रेजिस्टेंस तरफ का जो परसेंटेज है
वो WTT है, बट जो उसका परसेंटेज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब कैसे, कौन से वाले सिनेरियो की बात करें हम? क्या देखेंगे, एक आज वाले की बात कर लेते हैं। ये देखिए, सपोर्ट WTT है, ये परसेंटेज क्या कर रहा है सपोर्ट का, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और ये वाला परसेंटेज क्या कर रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केसेस में बाजार कहां तक चलेगा, ऐसे केस में बाजार कहां तक चलता हुआ दिखाई देता है? हम्म, चैट में आंसर करिए आप लोग, चैट में आंसर करिए आप लोग। बुल रन है बट यू आर तक, UR-1, UR+1, UR तक कंसोलिडेट, कंसोलिडेट कैसे हो गया? WTT-1, UR+1, कहां से कहां तक चलेगा? जब रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, ऐसे केसेस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा? स्टेबल, UR+1, US-1। मैं टॉप की बात कर रहा हूँ, हम टॉप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे केस में, ऐसे केस में। तो ऐसे केस में जनरली जब बाजार चलता है तो जो रेजिस्टेंस है WTT, जहां तक है WTT-1, मतलब कि क्या होगा, चलिए देखते हैं। WTT-1 कहां पर है, ये देखिए, रेजिस्टेंस कहां पर WTT है, 22,000 पर। और -1 कहां पर है, ये यहां तक, ये यहां तक। मतलब अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लग जाए तब, अगर हम इसको मॉर्निंग से देख लेते हैं एक बार, कि मॉर्निंग में अगर यही सिनेरियो होते तो कहां पर ये रोक सकता था बाजार को, कहां पर ये रोक सकता था? 11 बजे देखते हैं। ये वाला, ये वाला सिनेरियो, ये इंक्रीज हो रहा है, ये 77 से 82 हो गया है, और ये डिक्रीज हो रहा है, ये 93 से 85 हो गया है। तो ऐसे केस में बाजार कहां तक चलेगा? ऐसे केस में बाजार 550 की रेंज दिखाई देगी बाजार, कि ये इतना ही चलता हुआ दिखाई देगा, इससे ज्यादा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। ये एक चीज हो सकती है कि बाजार को वो रोक दे, रोक दे, ठीक है। तो छोटी रेंज अच्छे से समझ में आएगा आप लोग, अच्छे से समझ में, कि ये छोटी सी रेंज है, तो यहाँ पर अच्छे से आप समझ पाएंगे। चलिए, बॉटम तो वही रहने वाला है, बॉटम यही है, बॉटम यही है सर, बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा पांडे सर, आ रहे समझ में? बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, बॉटम हमारे लिए रिस्की है, और सेफ ये वाला 450, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। ये स्टेबल, और ये स्टेबल, और ये इंक्रीजिंग। अब बताइए, अब बताइए, मतलब कि ये 93 पर थम चुका है, और ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ये 93 पर थम चुका है और ये अभी भी इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसे केस में क्या, WTT-1, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब ये डिक्रीज हो रहा है, समझिए, ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में बाजार यहां पर, बट ये तो कुछ प्रेशर लगा ही नहीं रहा है ना बाजार को, ये प्रेशर अब लगा ही नहीं रहा है, जो प्रेशर है इस पे भी वही बनाए, इस पे भी वही बनाए, बट ये सपोर्ट है, ये नीचे से प्रेशर लगा रहा है। समझिए दोनों चीजों को, कैसे समझना है, कि जब ये भी नीचे से यहां से क्या कर रहा है, ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या प्रेशर लगा रहा है नीचे जाने का, और ये प्रेशर लगा रहा है ऊपर जाने का, तो बाजार कहां तक आएगा, WTT-1 तक। बट अब ये कुछ नहीं, ये इसने हाथ खड़े कर दिए हैं,
इसने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बाजार WTT तक चलेगा, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि ये क्या इंडिकेट कर रहा था, ये अपनी तरफ से क्या कर रहा था, ये बेयरिश प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वहां तक बाजार ने WTT-1, अब ये तो हाथ खड़े कर दिए, तो बाजार धकेलेगा कहां तक? WTT तक लेके जाएगा, WTT तक लेके जाएगा। चलिए, तो कहां तक हम लेके चलेंगे इसको? WTT तक, WTT तक। ठीक है, चलिए और क्या सिनेरियो है? स्टेबल हो गया, इंक्रीजिंग, इसके अपोजिट देख लेते हैं, और ये डिक्रीजिंग, कंट्रोल से। कई बार ये भी होगा, कई बार ये भी होगा। अब इसके अपोजिट देख लेते हैं। इस वाले में क्या देखा था? WTT का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और सपोर्ट का इंक्रीज हो रहा है। अब ये अपोजिट है कि जो अपना रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है और ये वाला डिक्रीज हो रहा है, मतलब समझिए। अब यहां पर अपोजिट है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, बट सपोर्ट का कोई कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं है, सपोर्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? हम्म ऐसे में बाजार दो चीजें हो सकती है। बाजार WTT-1 और WTT तक चलता है, और WTT तक चलता है। क्लियर है? दो चीजें हो सकती है, क्योंकि ओनली एक ही फैक्टर है जो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे जनरली बाजार, अगर ये यहां पर आकर थम गया है, थम गया मतलब कि एक चीज समझिए, ये 77 पे रुका है, तो 77 पे ऐसे नहीं रुका है, मतलब कि क्या कर रहा है, 21,400 अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है, वो इधर की तरफ प्रेशर बढ़ा रहा है। तो वैसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? फिर बाजार WTT-1 मतलब कि 550 का ही टॉप लगाएगा, 550 का ही टॉप लगाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा? इस यहां से यहां, EOS से यहां तक, ये इतना चलता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। चलिए, बुल रन हुआ, और उसके साथ साथ हम यहां पर अगर देखें तो ये दोनों डिक्रीजिंग है, मतलब कि ये 93 से ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या होगा बाजार? ऐसे केस में बाजार की रेंज क्या होगी? कहां से कहां तक ये बाजार चलता हुआ दिखाई देगा? हम्म ये परसेंटेज भी डिक्रीज हो रहा है, 93 से 80 आ गया, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये मान के चलिए 80 था, 77 आ गया। तो ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा? अगर ये नहीं होता तो हम क्या बोलते बाजार में, कि EOS EOR तक चलता है, बट ये इधर का भी प्रेशर है, पहले बुलिश प्रेशर था। तो ऐसे में क्या होगा? WTT-1 से लेकर कहां तक जाएगा? EOS-1 तक, EOS-1 तक, क्योंकि प्रेशर जा रहा है, अभी सपोर्ट नहीं रोक पाएगा बाजार को, तो इसलिए एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा बाजार चला जाएगा, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा बाजार चला जाएगा। तो कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? नहीं होगा सर, ये नई जगह पे WTB हो तो उस कंडीशन में ये ब्लड बाथ हो सकता है, बट ऐसे कंडीशन में EOS-1 तक। ये यूट्यूब पर अपलोड होगी सर, यूट्यूब की लिंक व्हाट्सएप चैनल में दी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे में बाजार कहां से कहां तक चलता हुआ दिखाई देगा? WTT-1 टू EOS-1, ये रेंज हो जाएगी बाजार की। टॉप मिला हमको बुल रन में भी, बुल रन के सिनेरियो पे भी हमने टॉप ढूंढा, कि टॉप कैसे ढूंढा जाता है। टॉप, चलिए एक और देखते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। यहां पर क्या स्टेबल और इंक्रीजिंग है, कॉपी करके
स्टेबल और इंक्रीजिंग है, इसको डिक्रीजिंग ले लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या बोल रहा है? रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, सॉरी, स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। एक केस में हमने क्या देखा था कि बाजार में नीचे से ओनली सपोर्ट ही पुश कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये हो चुका है स्टेबल। तो WTT-1 तक बाजार हमको दिखाई दे रहा है, बट अब ये डिक्रीज हो रहा है। ये स्टेबल हो चुका है, ये 93 से ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है, ये 80 से 85 से 77 हो चुका है। ऐसे में कहां से कहां तक चलेगा? बुल रन है जबकि। US-1 जाएगा क्या? जब दोनों प्रेशर नीचे की तरफ थे तब हमने देखा था कि US-1 तक जाएगा, बट दोनों की तरफ प्रेशर अभी तक नहीं जा रहा है। ये प्रेशर तो बनाया बुलिस का ही है, बट एक टाइम के जाने के बाद रुक गया। रुक गया मतलब कि ये भी अब हिम्मत भर रहा है, ये भी हिम्मत भर रहा है अब, और ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसे केस में बाजार कहां से कहां तक चलेगा? ऐसे केस में बाजार चलेगा क्या बोलते हैं, EOS to WTT कहां तक? 21,600 तक। ये रोक सकता है बाजार को, जो बुल रन था उसको ये रोक सकता है। EOS to WTT, WTT ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, समझिए, उस चीज को समझिए। हमने जब दोनों में डिक्रीजिंग किया, हमने EOS-1 लेके क्यों गए थे? क्योंकि ये भी नीचे का प्रेशर बना रहा है, ये भी बना रहा है, बट ये तो अब कुछ एफर्ट लगा ही नहीं रहा है ना, ये कुछ एफर्ट लगा ही नहीं रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं, रेजिस्टेंस को तो मैं संभाल लिया हूं, कुछ नहीं है, यही है जो भी है। बट सपोर्ट क्या है? सपोर्ट की तरफ से क्या है? सपोर्ट नीचे ले जाने की प्रेशर कर रहा है, 400 पे इंक्रीज कर रहा है। ये गेम ऑफ परसेंटेज ही है सर, जो कि बाजार को फिर चलाएगा दिन में, दिन में। चलिए, अब अब स्टेबल इधर वाला देख लेते हैं, पुट तरफ में। चलिए, ये वाला स्टेबल कर देते हैं, और ये वाले को इंक्रीजिंग कर लेते हैं। अब अब बताइए, ये यहीं पर थम चुका है 77 पर, और ये इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, मतलब ये ऊपर की तरफ खिंचाव बना रहा है, बट ये नीचे से कोई एफर्ट नहीं लगा रहा, ना तो नीचे ले जा रहा है, ना ऊपर लेके आ रहा है, ना ऊपर लेके आ रहा है। फिर शेयर कर दूंगा सर मैं आप लोगों के साथ। ऐसे केस में, ऐसे केस में बाजार का जो बॉटम होएगा, बाजार का बॉटम जो होएगा, वो क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस तो फिर भी अभी ऊपर की तरफ है। ऐसे केस में बाजार का जो बॉटम होएगा वो 450 होएगा, 450 होएगा। WTT-1 ऑफ सपोर्ट से लेकर बुल रन, बुल रन, WTT-1 ऑफ सपोर्ट टू बुल रन, टू बुल रन। चलिए, अब एक और इसी को देख लेते हैं। ये हो गया हमारा स्टेबल, और ये डिक्रीजिंग, ये स्टेबल और ये डिक्रीजिंग। ऐसे केस में क्या? ये यहीं पर थम चुका है, और ये अब हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे केस में क्या? ऐसे केस में क्या?
WTT-1 to WTT-1, मतलब कहाँ से कहाँ तक। ये जो कैपेसिटी रख रहा है ऊपर ले जाने की है, वो कैपेसिटी इसके पास नहीं है। तो ऐसे केसेस में WTT-1 मतलब कि 550, और बाजार मैक्सिमम बॉटम क्या होगा, वो ये हमको दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम बॉटम हमको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो WTT-1 टू सपोर्ट तरफ और दोनों तरफ के WTT-1, 1 टू EOS भी बोल सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, EOS भी बोल सकते हैं, या फिर WTT-1। जब ये बियरिश प्रेशर बनाएगा तो उस कंडीशन में क्या, ये तो स्टेबल हो गया है, तो वैसे केसेस में यही बॉटम होगा। बट कभी कभार बाजार EOS तक जा सकता है, मैं कई बार देखा हूँ वो चीजें, है ना। तो वो चीजें भी दिमाग में लेके चलना। चलिए, एक और चीज बचा है इसमें। ठीक है, दोनों जब स्टेबल हो जाए, दोनों क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, मतलब ये भी यहीं पर थम जाए और ये भी यहीं पर थम जाए, कोई कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा है, कोई कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा है। ऐसे में क्या, बुल रन तो है, सपोर्ट बॉटम से टॉप, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप, बट एक टाइम के बाद, एक मोमेंट के बाद दोनों रुक जाए, तो क्या, तो क्या, ऐसे केसेस में क्या, कंसोलिडेट तो है, बट ये भी तो देखिए कि यहां से भी बुलिश प्रेशर बनाया, यहां से भी बनाया, और एक मोमेंट तक तो चलते रहे दोनों, एक मोमेंट तक तो दोनों चलते रहे, उसके बाद चलने के बाद रुके हैं, चलने के बाद रुके हैं। EOS-1 तो जाता जाएगा ही नहीं ना सर, क्योंकि रुका है, बाजार थम चुका है। बाजार सीधी सी बात है कहां से चला होगा, बाजार ये देखिए ना, यहां से चला होगा, यहीं से चला होगा, ये यहीं पर इतना चल चुका है बाजार। अब उसके बाद ये यहाँ पर स्टेबिलिटी आई है इसमें, और ये इसमें, मतलब इन दोनों के बीच में भी टक्कर है, ये दोनों हार नहीं मान रहे, ये भी नहीं मान रहा है। ऐसे केस में क्या, बट एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि बाजार बॉटम से टॉप पर तो आया है, बॉटम से टॉप पर आया है। ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में बाजार WTT आप सपोर्ट से WTT+1 तक जाता हुआ दिखाई देता है। WTT, एक मिनट, WTT ऑफ सपोर्ट टू टू WTT+1, क्या हो रहा है, WTT, अच्छा नीचे आ रहा है, ओके, +1। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा इसको। ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं इसको। सेल बड़े कैसे होंगे, ओके।
चलिए, ये मैं आप लोगों को ट्वीट भी कर दूंगा, ट्वीट भी कर दूंगा, ठीक है। हाँ ऑलरेडी है ना, ट्वीट पर ये इमेज है, मिल जाएगी आपको, वहां पर भी मिल जाएगी। चलिए, तो टोटल कितने सिनेरियो हमने यहाँ पर देखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिनेरियो, 9 सिनेरियो हैं, जो कि हम ब्लड बाथ के ऊपर भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें ब्लड बाथ के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 9 सिनेरियोस। हाँ ठीक है, ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर सर, वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। ट्विटर की लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी आप मुझे दे सकते हैं। ये आज सर ने बताया WTB वाला, आज सर ने WTB ब्लड बाथ वाले कंडीशंस डिस्कस किए। मिलेगा सर, कहाँ से? स्टॉक्स वाली क्लास जो जाती हैं, जो लाइव मार्केट की क्लासेस हैं, वो मेंबर ओनली में जाती है, तो आप मेंबर ओनली में जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेंबर्स ओनली के लिए। हाँ, बाकी की जो भी क्लासेस हैं, बाकी की जो भी क्लासेस है, वो आप देख सकते हैं, फ्री में आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको यूट्यूब पर दी, सॉरी, चैनल पर दी हुई है। हाँ, चैनल पर दी हुई है। चलिए, तो कोई सवाल इससे रिलेटेड, आज का जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई सवाल है आपके तो बताइए, चैट में बात कर लेते हैं। अजीत सर, वो बाजार का फेज है ना। अगर ऐसे केस में अगर हम देखेंगे, देखिए आज वाले ट्रेड में क्या है, आज वाले में हमारे पास सेफ नहीं मिला बट रिस्की ट्रेड मिला है, तो हम बिल्कुल ही बिल्कुल सेफ जोन वाले हैं, बिल्कुल हम रिस्क नहीं ले सकते, तो वैसी कंडीशन पे हमको हमेशा कहाँ जाना है, हमको हमेशा सेफ पर जाना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं। आया समझ? बुल रन के जो सिनेरियो है अमन जी, वो सारे इसी, ये जो 9 सिनेरियो इससे बाहर नहीं है, उसी में है। जो हमने स्टेबल वाली डिस्कस की थी, वो स्टेबल वाले वही स्ट्रॉन्ग वाले ही आप लेके चलिए उसको, वो अलग नहीं है। मेंबर ओनली के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब पर जाकर। यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करना पड़ेगा, ये अपना इन्वेस्टिंग डैडी, ठीक है। जब इसमें जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन पर जितना भी डेटा दिखाई दे रहा है वो, ये मेंबर ओनली, ये मंथली आपको रेंटल पे आप ले सकते हैं, लाइव सभी के लिए फ्री है, लाइव सभी के लिए फ्री है ना। लाइव जिसको जितना भी देखना है वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यूट्यूब पर द LTP कैलकुलेटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ये चैनल मैं ही देखता हूँ, है ना, और कई बार लाइव भी आता हूँ, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, द LTP कैलकुलेटर। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पास वाला खतरनाक नहीं होता है। देखिए, जब भी बाजार के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने दूर दूर होंगे, उतनी रिस्क बढ़ती जाती है, और जितने पास होंगे उतने बाजार के रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर ओनली से महीने में कितने मिलेंगे और कितने फिसलेंगे, वो तो आप बताइए सर, मुझे कितने मिलते हैं महीने में, कितने सेफ ट्रेड मिलते हैं, और कितने चलते हैं, कितना नहीं चलते, कितने कॉस्ट पर एग्जिट देते हैं।
वो डेटा आपके पास मेरे से ज्यादा होगा, क्योंकि आप कर रहे होंगे उस चीज को। जो भी लाइव मार्केट की क्लासेस चलती हैं वो वीआईटी मेंबर के लिए सारी क्लासेस फ्री हैं। उसके अलावा जो कम्युनिटी मेंबर है उनके लिए लाइव क्लास आप देख सकते हैं, सभी के लिए फ्री है। रिकॉर्डिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। 5 to 7 सेव ट्रेड, हाँ ठीक है, जितना भी मिल रहे हैं। अब तो हमारे पास ऑप्शन बढ़ भी चुके हैं ना, निफ्टी हो चुका, फिर निफ्टी भी है, दो दो की बातें हम कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएंगे। आप ट्विटर पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा आज का क्लासेस, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। वो अपने वैल्यूबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही और कल हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे हैं, या तो हम एसओसी के बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, और भी उसके बारे में डिटेल में हमको और चीज़ें समझनी है, तो उसके बारे में हम डिटेल में भी और भी डिस्कस करेंगे। ट्विटर पर आप सर्च करिए एलटीपी कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो प्रोफाइल आ जाएगा। वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए और अपने वैल्यूबल कमेंट्स आप मुझे दे सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का क्लास आज दिन में हो चुका है, जो कि आशाना मैडम लिए थे, है ना। कल हम कोशिश करेंगे, कल हमारा डिस्कशन होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक जो मूवमेंट्स होते हैं ना, मूवमेंट्स कैसे मान के चलिए, एक बार और स्क्रीन शेयर करता हूँ, बताता हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ। ऐसा ही एक एक्सेल बनाते हैं, एक ऐसा ही एक एक्सेल बनाया जाएगा जिस पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखेंगे, साथ ही उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि मूवमेंट्स क्या है। हम एक तरफ लेके चलते हैं टाइमिंग, ऊपर लेके चलेंगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है, उसका प्रेशर क्या है, सपोर्ट का प्रेशर क्या है। जैसे मान के चलिए हमने 915 ले लिया, ठीक है, तो 915 पर प्रेशर क्या, बुलिश है बेयरिश है, उस कंडीशन में सेफ क्या होएगा और रिस्की क्या होएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिनको भी और भी समझ में नहीं आता है, शिफ्टिंग समझ नहीं आती है, या कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही है, वो और क्लियर हो जाएगी, और क्लियर हो जाएगी, समझ रहे, और भी धीरे धीरे क्लियर हो जाए और मजा आएगा मेरे अकॉर्डिंग। स्टॉक की क्लास भी वहीं पर, जो लाइव मार्केट की क्लास है वहीं पर अपलोड होगी, मेंबर ओनली में। बाकी की क्लासेस की लिंक आपको यूट्यूब पर, व्हाट्सएप चैनल पर दी हुई है। जो भी व्हाट्सएप चैनल पर नहीं है, आप सर्च कर लीजिए एलटीबी कैलकुलेटर, व्हाट्सएप पर जाइएगा, चैनल सेक्शन में जाकर सर्च करिएगा एलटीबी कैलकुलेटर, 42,000 सब्सक्राइबर है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। करने का तो हम आज भी कोई टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं सर, और ऑलरेडी 2 घंटे से ऊपर हो गया है, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, है ना। तो फिर वो ऊपर से जाने लगेगा, तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं ज्यादा फिर वो डिस्कस करने से। एक एक टॉपिक चलता रहेगा, स्लोली स्लोली सीखते रहेंगे, मजा आएगा उसमें। टाइम देते रहिए, धीरे 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 धीरे। मॉर्निंग में 9:15 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि सर लेते हैं। 11 बजे से वीआईटी क्लास चलती है। 12:30 से स्टॉक्स की क्लास चलती है। 2 बजे से देव सर लेते हैं। 3:30 बजे से मेरी क्लास चलती है पोस्ट मार्केट की। 5:30 बजे के आसपास बेसिक क्लास चलेगी। फिर शाम में इंग्लिश क्लास चलेगी 6 बजे के आसपास। 7:45 से सर की क्लास चलेगी। मतलब दिन भर लाइव है, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर लाइव है। आपको बस सीखना है, आपके अंदर अगर डेडिकेशन है तो आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा सीख सकते हैं। चैनल के लिए व्हाट्सएप चैनल पर लिंक दिया है सर, वहां पर जहां पर भी जो क्लासेस हुई है वहां पर लिंक दिया हुआ है। वीआईटी की क्लासेस मॉर्निंग में पहले लाइव मार्केट में क्लासेस होती थी, और उसके एडमिशन बंद कर दिए हैं सर ने, तो नया कोई भी एडमिशन नहीं है उसका।
मॉर्निंग में सर 1 डेढ़ घंटे लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं, है ना। तिवारी जी बात करेंगे हम फ्राइडे के दिन, क्यूएनए में बैठेंगे। लास्ट फ्राइडे के दिन हम क्यूएनए में बैठे थे लाइव मार्केट में, फुल डे लाइव चला था। तो उसके बारे में भी आप लोगों ने अपना फीडबैक नहीं दिया कि कैसी लगी थी फुल डे वाली क्लासेस आपकी, है। जब तक बताएंगे नहीं तो हमें भी कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि फुल डे लाइव में अगर आप बैठे हैं तो कितना मजा आप लोगों को आ रहा है। फुल डे हम मतलब ये मान के चलिए 11 बजे से हम 6 बजे तक क्लास चली है हमारी। जी सर, मॉर्निंग की क्लास के लिए आपको एलटीपी कैलकुलेटर रिचार्ज करना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइव मार्केट का डिस्कशन होगा, और अगर आपके पास कैलकुलेटर ही नहीं है तो आप क्लास देख के भी क्या करेंगे। स्टॉक सही है, निफ्टी, देखिए वो चीजें दोनों अपनी अपनी जगह सही है सर। स्टॉक्स में आप अगर डाइवर्जन ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर कोई इमोशन नहीं, इमोशन लेस आप बिल्कुल टारगेट और एसएल के साथ काम करिए। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आईडीडी पिक्स में काम कर रहे हैं तो बड़े मूवमेंट्स के लिए आप काम कर सकते हैं। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, डर लग रहा है तो सेफ ट्रेड पे जाइए, सेफ ट्रेड पे जाइए, है ना। ये सब चीजें हमको धीरे धीरे हमको ही क्लियर करनी पड़ेगी। बताइए और कोई सवाल है या कंप्लीट करें। राहुल सर बात करेंगे हम फ्राइडे को, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं तो आपसे भी करेंगे हम, है। इसके बाद लाइव, हाँ इसके बाद एक क्लास होगी, फिर इसके बाद निफ्टी का पोस्ट मार्केट होगा। फर्स्ट ऑफ मई को, जी बिल्कुल फर्स्ट ऑफ मई को मार्केट बंद है, महाराष्ट्र डे। एसओसी की क्लास हो चुकी है, वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, मेरे ही वाले वीडियो में, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। धन्यवाद राकेश सर। अवनीश सर एक बार आप क्या बोलते हैं टेक टीम को कांटेक्ट कर लीजिए तो वो करवा देंगे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। निफ्टी की क्लास अभी लेंगे, देवानंद सर लेंगे और सर भी लेंगे, दोनों लेंगे अभी। फर्स्ट ऑफ मई को मार्केट बंद है, तो कल का ही दिन हमारे पास बचा हुआ है, फिर छुट्टी है। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल करेंगे उस पर बहुत सारी चर्चाएं, और हुआ तो लाइव आऊंगा और लाइव में चर्चा करूंगा। हाँ, हाँ सही बात है, बैंक निफ्टी की भी रहेगी क्योंकि वेडनेसडे मार्केट बंद है, तो इसलिए कल दोनों की एक्सपायरी होगी। कल बहुत सारे चर्चाएं करेंगे हम। शिफ्टिंग्स में दिक्कत है सर, क्लासेस देखिए समझिए, लाइव मार्केट में क्लासेस हो रही है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे समझ में आएगी। संजय कुमार सर, इसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल में जाके मैसेज पढ़ना पड़ेगा। उस मैसेज में लिखा है कि एप्लीकेशन 12 अप्रैल के बाद से एप्लीकेशन पे कोई भी क्लास अपलोड नहीं हुई है और आगे भी नहीं होगी। देखिए लोड साइज कम होने से कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे, वॉल्यूम से इंक्रीज हो जाएंगे, जो मूवमेंट्स होंगे ना निफ्टी के वो बढ़ जाएंगे, देख लीजिएगा। शायद मंडे ट्यूसडे का होगा, लास्ट मंडे ट्यूसडे का देखिए वो फिर निफ्टी वाला पोस्ट मार्केट एनालिसिस यूट्यूब पर, उसमें एसओसी के बारे में समझाया है।
वो अपनी अपनी रोनी सर, वो अपनी खुद की रिस्क है कि अगर लोट साइज छोटा होगा तो हम दो लोट ले सकते हैं क्या। देखिए लोट लेना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि सेफ ट्रेड लेना तो एक ही लॉट लेना, वो हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। चलिए सादिक खान जी, बहुत अच्छी बात है सर। बाकी और किसी को मजा आता है कि नहीं फुल डे लाइव, बिल्कुल जब देखे तब। कोई एक्सक्यूज नहीं कि नहीं टाइम नहीं है, प्रॉब्लम है, ये है वो, जमाने भर का एक्सक्यूज है। जब 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 देखेंगे एप्लीकेशन पर तब आपको ग्रीन मिल रहा है। फिर मंडे ट्यूसडे, लास्ट मंडे ट्यूसडे का देखिए चैनल का लिंक। जो पोस्ट मार्केट की क्लासेस होती हैं उसका आपको व्हाट्सएप चैनल पे लिंक दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। करूलाल सर, हाँ सर मिले थे आपसे, बिल्कुल सही है। थैंक यू पृथ्वी सर। पटेल साहब जल्दी प्लान करेंगे। चंद्रशेखर पांडे सर, धन्यवाद आपका। रेट देखिए, फर्क तो पड़ता है सर, है ना। आप भी ट्रेड लेते हैं, एक ट्रेड का भी बहुत मायने रखता है। बट हम सोचे कि देखिए वो डिपेंड करता है कि घर में, जब हम घर में अगर वो होता है ना कि यार हम अगर कोई भी हमारी बातें रखेंगे तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, वो आपको पता होगा कि हमारी घर में कितनी वैल्यू है। अगर अच्छी खासी वैल्यू होगी तो सब बातें सुनेंगे, नहीं होगी तो कोई नहीं सुनेगा, सब निकाल देंगे। बट अगर आपने बोला है तो बातें तो जाएगी ना घर में। ट्विटर पर सर्च करिए एलटीवी कैलकुलेटर सर्च, मिल जाएगा। उत्तम सर, मैसेज सबके दिखते हैं। बट क्या होता है, इतने सारे मैसेज हैं सर। अगर नए स्टूडेंट है सुधीर सर, तो आप जो ऐप है वहां पर वीडियोस अभी हैं। 5 सितंबर 2022 वहां से देखना स्टार्ट कर दीजिए उन वीडियोस को, है ना। और जितने बाकी लोग भी हैं उनको पुराने वीडियोस देखना चाहिए, ताकि हर एक लॉजिक आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। बाकी मैं मेरी तरफ से, बाकी और भी सर, और भी ट्रेनर्स हैं, उनकी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप लोगों के ऊपर मेहनत की जाए। थैंक यू योगेश सर। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा इसके बाद। सर भी लेंगे और देव सर भी लेंगे। चैट का फ्लो इतना है कि बस जिसके मैसेज आ जा रहे हैं उनको मैं रिप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो किसी को अगर ऐसा लगे कि मेरे मैसेज नहीं दिख रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्लो है, उस चक्कर में हो जाता है। चलिए तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को, है ना। ट्विटर का लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ, तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, है ना। और ट्विटर का लिंक, 1 मिनट, कहाँ गया ये। दे रहा हूँ 1 मिनट से पहले दे रहा हूँ। वही मैं देख रहा हूँ कहाँ से आ रहा है।
चलिए मैं चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ। आप लोगों से भी बातें की जाएगी। कब की जाएगी? फ्राइडे के दिन Q&A सेशन में। सभी से डिस्कस की जाएगी। लिंक मैंने भेज दिया है। आप यहाँ पर अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिख कर भेज सकते हैं, है ना। दोनों की कैलकुलेशन अलग है भौमिक सर, इसलिए आपको दिखाई देता है। दोनों की कैलकुलेशन अलग है भी। अगला गुरुकुल बताएंगे सर कब होगा। NSE वर्चुअल ऐप एक बार देखिए सर, या न्यूटा ऐप, उससे ट्राई करिए। चलिए, तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और जो भी अपने वैल्यूबल कमेंट्स है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी लगा है, वो ओपन फीडबैक में आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ें, वो गलतियाँ ना की जाए। क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं है। तो आप लोग जब तक मुझे ओपनली अपना फीडबैक नहीं देंगे, तब तक मुझे सारी चीज़ें नहीं पता चलेगी। ठीक है। तो लर्निंग का कोई स्टेज होता नहीं है कि जहां पर हम कंप्लीट हम लर्निंग में बोल सकता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ ही सीख रहा हूँ, है ना। तो आप लोग भी अपना फीडबैक लिख के बताइए, लिंक मैंने आपको भेज दिया हूँ। वहां पर आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स लिखिए, भेजिएगा कि नहीं यार कुछ बुरा लगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कमियां नहीं बताएंगे तो सुधार नहीं होगा। ठीक है। चलिए, बाकी का कल मिला जाएगा, कल लाइव क्लास में मिला जाएगा और डिस्कस किया जाएगा फिर निफ्टी के बारे में। थैंक यू सो मच।